सुबह बदा मिन तलाअतिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँचवें पारे में 8 रुकू और सूरह निसा के 11 रुकू मुकम्मल हुए। अब 9वां रुकू और सूरह निसा का 12वां रुकू चल रहा है। 89 आयत हो चुकी हैं। आयत नंबर 89 के बाद आयत नंबर 90, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू कौमहुम वलौ शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलूकुम फ़इन इअ्तज़लूकुम फलम युक़ातिलूकुम व अलक़ौ इलैकुम अस्सलाम फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। सतजिदून आखरीन युरीदून अन यअमनूकुम व यअमनू कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फ़ीहा फ़इन लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुम अस्सलाम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैथु सक़िफ़्तुमूहुम व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। ऊपर की आयत में कुछ ऐसे नाम निहाद मुसलमानों का जिक्र था जो मुनाफिकों की शक्ल में मुनाफिकत से तो ईमान ले आए और बाद में जा कर के काफिरों में मिल गए, दारुल इस्लाम से दारुल हरम में चले गए। दारुल इस्लाम ऊपर ये बात मज़मून में आई थी आयत में कि मक्का मुकर्रमा से जो कुफ्र की सरज़मीन बनी हुई थी, वहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा हर मुसलमान जो वहाँ आ सकता है, मक्के को छोड़कर मदीने में आना ज़रूरी हो गया था। और हिजरत ये अलामत थी इस बात की कि ये सच्चा पक्का मुसलमान है। इल्ला ये कि जो माजूर थे, हिजरत के जो है काबिल ही नहीं थे, तो उनको छोड़कर जो भी हिजरत कर सकता था उसको हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आना ये उसके ईमान और मुसलमान के मोतबर होने के लिए शर्त के दर्जे में था। लेकिन कुछ लोग आए और अपने को मुसलमान ज़ाहिर किया और उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहकर कि हम अपने कुछ तिजारती सादो सामान मक्का मुकर्रमा से लेकर आ जाएं, फिर मदीना मुनव्वरा में आकर के सुकून से बसेरा करेंगे। चले गए, फिर आए नहीं। वो धोखेबाज थे। उनको न वो पहले मुसलमान थे न वो बाद में मुसलमान हुए, बल्कि वो अपने को जो है धोखा दे करके लोगों के सामने अपना इस्लाम ज़ाहिर कर रहे थे। इसलिए कि उनके हिजरत न करने से और वापस चले जाने से मालूम हो गया कि ये वाकई काफिर थे। अब इनके बारे में मुसलमानों में दो राय हो गई कि अगर ये इनसे जंग हो जाए, ये सामने आ जाए, तो क्या इनसे भी इनको भी मारा जाए, इनको भी पकड़ा जाए या इनको नज़रअंदाज किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम ऐसे लोगों के बारे में दो गिरोह बन रहे हो, बल्कि इनके बारे में तो अल्लाह का हुक्म ये है कि तुम इन्हें जहाँ हालत जंग में जब इनको पकड़ो और इनको मारो, ये काफिरों जैसा इनके साथ मामला करो जैसे काफिरों से जंग में मामला होता है। आगे आज की इस आयत में अल्लाह ताला ने इसी सिलसिले में आगे ये बात फरमाई है कि उन लोगों के साथ अलबत्ता तुम्हारे हाथ रुके रहने चाहिए और जंग तुम्हें नहीं करनी चाहिए कि ये लोग जो ज़ाहिरी तौर पर तुमसे मिल करके चले गए और उनका मुसलमान होना मशकूक रहा, लेकिन वो ऐसी कौमों से जाकर मिल गए कि तुम्हारा ख़ुद भी उनसे मुआहिदा है जंग बंदी का। तो जिस कौम से तुम्हारा अपना मुआहिदा है, मुसालहत है, और वो उनकी उस कौम के साथ मुसालहत है, तो गोया
हलीफ का दोस्त भी हलीफ होता है, या हलीफ कौम का जो हलीफ हो वो भी हलीफ कहलाएगा। नहीं, एक तरफ तो उन तुम्हारे और उस कौम के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा है, और ये बीच में जो लोग थे जो दिखलावे के लिए मुसलमान हुए थे उनका उस कौम के साथ मुआहिदा है। तो लिहाजा अब तुमको भी मुआहिदे की पासदारी करते हुए इन लोगों के साथ भी नहीं छेड़छाड़ कर सकते जिनका उस कौम के साथ मुआहिदा है, जिस कौम के साथ तुम्हारा मुआहिदा है। तो जिस कौम के साथ तुम्हारा मुआहिदा है तो तुम उनसे भी जैसे नहीं लड़ सकते, ऐसे अब इनसे भी नहीं लड़ सकते कि जो ये बीच के लोग हैं जिनका उस कौम से मुआहिदा है। तो तुम्हारा भी उस कौम से मुआहिदा है, उनका भी उस कौम से मुआहिदा है, तो लिहाजा ये तीनों कौमें अब एक दूसरे पे जंग नहीं कर सकती। लिहाजा अब उन पर हाथ मत उठाना, चाहे वो मालूम हो जाए कि वो मुसलमान नहीं है और वो धोखे दे करके यहाँ से गए हुए हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग मुसलमान होकर नहीं, तुम्हारे पास जंग से आजिज़ होकर के इस मकसद से आ रहे हैं कि तुमसे सुलह कर लें, और वो अपनी कौम से भी सुलह करके आ रहे हैं, और वो ना तुमसे लड़ना चाहते हैं अपने कौम के साथ मिल करके, और ना अपने कौम से लड़ना चाहते हैं तुमसे मिल करके, बल्कि वो जंग से आजिज़ हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मामलात दुरुस्त रहे, ना हम किसी से लड़े ना कोई हमसे लड़े, और वो आकर के तुमसे मुआहिदा कर रहे हैं। तो तुमसे अज खुद कोई मुआहिदा कर रहा है तब तो बदरजे अवला तुम्हें उसका ख्याल करना पड़ेगा, और इसका शुक्र मनाओ कि अल्लाह ताला ने अज खुद उनको तुमसे मुसालहत करने के लिए उनको ही भेज दिया, और वही जो है आकर के तुमसे सुलह की पेशकश कर रहे हैं। तो अब तुम्हारे लिए ये इसकी गुंजाइश नहीं बाकी बचती कि तुम जो है उनके कुफ्र होने की वजह से उनको नुकसान पहुँचाओ, क्योंकि इस्लाम काफिरों से मुतलकन लड़ने की इजाज़त तो देता ही नहीं है। जहाँ माद्दे ज़रर होता है, जहाँ कुफ्र से नुकसान हो रहा होता है, जहाँ काफिर मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, ऐसे काफिरों से लड़ने की बात की जाती है। वरना अगर सिर्फ कुफ्र की वजह से लड़ने की बात होती तो अल्लाह ताला ये ना फरमाते कि जो लोग तुमसे आकर के अज खुद कह रहे हैं हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से इस बात की गुंजाइश नहीं है कि फिर ऐसे काफिरों से भी जंग छेड़ दो। ऐसे काफिरों से जंग करना ये हराम होगा, तुम्हारे लिए नाजायज़ होगा, क्योंकि वो काफिर तुमसे जब नहीं लड़ना चाहते तो तुम उनसे क्यों लड़ते हो। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि इस बात से कहीं काफिर नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। फरमाया कि हाँ, इस बात से चौकन्ना रहना, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो आगे की आयत में आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि धोखा देने के लिए तुम्हारे पास आकर कहें कि हम आपसे मुआहिदा करते हैं और अपने कौम से भी नहीं लड़ना चाहते हैं, हमको आप जो है अपने कौम की तरफ से आपके मुकाबले में नहीं पाएंगे, हम मुसलमानों के मुकाबले में अपने कौम के साथ बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। इस तरह की बातें तो बना जाते हैं, लेकिन ज़रा सा मौका मिला उनको तो अपने कौम के साथ मिल करके धावा बोल देते हैं और अपने हाथ रोकते नहीं हैं। तो अगर इस तरह की शरारत उनके तरफ से सामने आ जाए तो तुम ये ना सोचना कि हमारा तो इनसे मुआहिदा हो गया था, हम कैसे इन पर हाथ उठाए। फरमाया मुआहिदा शिकनी उन्होंने की, अब जबकि मुआहिदा शिकनी अहद शिकनी खुद उन्होंने की, तो अब तुम्हें अपने मुआहिदे का पास लिहाज करके अपने हाथ नहीं कटवाने हैं, बल्कि फिर उनसे मुकाबला करना है, क्योंकि अब तुम्हारे पास तो एक हुज्जत सामने आ गई कि हम क्यों तुमसे जो है अपने तुम्हारे मुआहिदे का ख्याल करें। तुमने खुद पहले गद्दारी की है, तुमने खुद जो है पहले जो है अपने उस कौम के साथ लड़ करके, जिस कौम से हमारी लड़ाई थी तुम उनके साथ मिले और कह कर गए कि हम नहीं लड़ेंगे उनके साथ मिल करके तुम्हारे मुकाबले में, और फिर जाके लड़ रहे हो उनके साथ हो करके। इस तरह के हालात जंग में, इस तरह की धोखेबाजियाँ और इस तरह की गद्दारियाँ, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो इन आयतों ने साफ़ कर दिया, चूँकि मदीने मुनव्वरा में काफिरों से और जो लोगों से यह जंग की हालत बरकरार थी, कभी इधर से हमला कभी उधर से, तो इस मौके पर ये आयतें नाजिल हो रही मदीने मुनव्वरा में कि तुम्हें किस हद तक काफिरों को निभाना है और किस तरह के काफिरों से तुम्हारे बरसरे पैकार रहना है, किस तरह से काफिरों से तुम्हें ढील का मामला करना है, किससे तुम्हें सख्ती का मामला करना है। तो इन आयतों में उसको वाज़ेह किया। तो फरमाया गया कि तुम उन जो लोग ज़ाहिरी तौर पर तुमसे मिलने जुलने आए थे, तुम उनसे मुतासिर हो गए और उनके क़ैद व क़त्ल से तुमने हाथ रोक लिए, हालांकि वो हिजरत करके वापस नहीं आए और दुश्मन कौम के साथ जाके मिल गए। अब तुम्हें अपने हाथ नहीं रोकना चाहिए। हाँ, हाथ कब रोकना चाहिए उसकी दो शक्लें बताई, जो आज की इस आयत में। नंबर 1 तो ये बताया कि ऐसी कौम से जाके वो मिल गए हो कि तुम्हारा उनसे मुआहिदा है, या वो तुमसे खुद मुआहिदा कर लें
और मुआहदे में सच्चे पक्के हों, तो तुम्हें फिर उन पर हाथ नहीं उठाना है। यानी इस वजह से कि वो काफिर है तुम हाथ उठाओ, ये जायज़ नहीं है। और फिर आगे बताया कि अगर धोखा देने के लिए मुआहदा उन्होंने किया हो और वो फिर अपने कौम की तरफदारी में तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर सामने आ जाए, तो तुम्हें भी अपने मुआहदे का फिर ख्याल नहीं करना है। फरमाया इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़, कि तुम उनको कत्ल करो और मारो पकड़ो, मगर ये कि इल्लल्लज़ीना यसिलूना, ऊपर से इसका जोड़ है कि तुम उन गद्दारों को मारो पकड़ो जो तुम्हारे सामने आकर मीठी मीठी बातें करके अपने को मुसलमान जाहिर करके गए और बाद में दुश्मनों से मिल गए, तो तुम उनके साथ जंग करो। इल्लल्लज़ीना यसिलूना, मगर ये कि वो लोग यसिलूना जाके मिल गए हों, इला कौमिन, ऐसे कौम के पास जा कर के उनका मेल मिलाप हुआ हो, बैनकुम व बैनहुम मीसाक़, कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान अहद पैमान चल रहा है, और वो अहद पैमान जिस कौम के साथ है उस कौम से उनका ताल्लुक़ है और उनका उनसे मुआहदा है, तो अब तुम्हारा भी ज़िम्नन उनसे मुआहदा हो गया। इसी तरीके से औ जाऊकुम, या ऐसे लोग तुम्हारे पास आए कि अगरचे वो इस्लाम कबूल न करें, लेकिन वो आकर के यूँ कहे कि हसरत सुदूरहुम, कि उनके दिल तंग हो रहे हैं, जंग से वो आजिज़ हो गए हैं, अन युकातिलूकुम, कि वो तुमसे लड़े, इससे भी वो कबीदा खातिर हैं, और युकातिलू कौमहुम, या जो है अपने कौम से लड़े, इससे भी वो जो है दुखी हैं। अब वो चाहते हैं कि किसी से न लड़े। तो अब जब इस मकसद से तुम्हारे पास आ रहे हैं, फिर अहद पैमान कर रहे हैं, तो तुम फिर शुक्र मनाओ और उनसे मुआहदा कबूल करके अब उनके खिलाफ हाथ मत उठाना। और शुक्र इस बात का मनाओ कि अल्लाह ताला अगर चाहता, वलौ शाअ अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, लसल्लतहुम अलैकुम, तो उनको तुम पर क़ुव्वत दे देता, फलक़ातलूकुम, तो तुमसे वो लड़ते। तो अब तुम्हें भी बेफिक्र होकर के उनसे लड़ने की फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए। फ़इन तज़लूकुम, चुनांचे अगर वो यकसू होकर तुमसे रहते हैं, तुमसे लड़ते नहीं, फ़लम युक़ातिलूकुम, बस वो तुमसे न लड़ते हैं, वालक़ौ इलैकुम सलामा, और बजाय लड़ने के तुम्हारी तरफ उन्होंने सुलह की पेशकश की हुई है, फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ताला ने भी तुम्हारे लिए उनके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं छोड़ी। यानी अब उनके ख़िलाफ़ तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने मुआहदे का पास लिहाज करना पड़ेगा। लेकिन इसी में कोई लोग नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। फरमाया सतजिदून आखरीन, अगर सो अनकरीब तुम देखोगे ऐसे भी कुछ लोगों को, युरीदूना, जो इतने धोखेबाज हैं कि चाहते हैं, अय्या अमनुकुम, कि तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो जाएं, वया अमनु कौमों, और अपने कौम की तरफ से मुतमईन रहें, अपने कौम की तरफ से तो मुतमईन है ही, तुमसे भी मुतमईन हो जाएं, और फिर मौका पा करके तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दें। कुल्लमा रुद्दू इलल फितना, कि जब उन्हें फितने की तरफ पलटाया जाए, कोई उकसाया जाए, उर किसू फ़ीहा, तो उस फितने में औंधे मुँह जा पड़ें। फ़इल्लम यअतज़िलूकुम, सो अगर वो तुमसे यकसू नहीं रहते, वयुल्क़ू इलैकुम सलाम, और तुमसे जो है सुलह की पेशकश छोड़ देते हैं, वयकुफ़्फ़ू अयदियहुम, और अपने हाथों को वो रोकते नहीं हैं, फ़ख़ुज़ूहुम, सो अब तुम्हारे लिए भी हुक्म है, अब उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम, और उन्हें मौका पाओ तो उनको कत्ल कर दो, हैज़ु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ तुम उनको पाओ। ये गद्दार है और उनकी सज़ा फिर यही है। वउलाइकुम जअलना लकुम, और इसमें तुम्हारे लिए कोई जो हरज की बात भी नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे हाथ तो सरी हुज्जत आ गई कि उन्होंने अपना अहद पहले ख़ुद तोड़ा। इसी को कहा अल्लाह ने वउलाइकुम जअलना लकुम, और ये वो लोग हैं कि हमने तुम्हारे लिए इनके ख़िलाफ़ एक वाज़ेह सनद अता कर दी है कि उन्होंने चूँकि पहले मुआहदे को तोड़ा है, इसलिए जो है तुम्हारे सामने एक वाज़ेह दलील है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा मा बतन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबिल कफ़रत वल मुशरिकीन वल यहूद वल हुनूद वन नसारा वल मजूसियीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व अलक़ि फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब व अंज़िल अलैहिम रिज़्क़क व अज़ाबक
अल्लाहुम्मा खुदहुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।